जंगल में रहने वाले जानवरों को जिंदा रहने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। मांसाहारी प्राणियों को अपना शिकार ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, तो वही शाकाहारी जीवों को भी अपनी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जानवरों के 5 ऐसे पेयर्स के बारे में जो एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं। यदि इन जानवरों का आपस में सामना हुआ तो आपसी लड़ाई में यह गंभीर रूप से घायल या फिर इन जानवरों की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल। दरियाई घोड़ा और मगरमच्छ में जब बात मगरमच्छ की जाए तो मगरमच्छ की बाइट को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट मानी जाती है और किसी भी जंगली जीव के लिए मगरमच्छ जानलेवा हो सकते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, लेकिन यह बात हिप्पोज पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। हिप्पोज और क्रोकोडाइल यह दोनों पानी में रहने वाले जीव एक दूसरे के धुर विरोधी पड़ोसी है। मगरमच्छ हमेशा हिप्पोज से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल से हिप्पोज बड़े और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। हिप्पोज अपने ताकतवर जबड़े के लिए भी जाना जाता है। हिप्पोज अपनी एक बाइट में ही मगरमच्छ को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। मगरमच्छ की तुलना में हिप्पोज ज़्यादा आक्रामक और गुस्सैल होते हैं। अफ्रीका में हर साल 500 से ज़्यादा इंसानों की मौतें हिप्पोज की वजह से होती है। हिप्पोज सिर्फ शाकाहारी जीव नहीं है, वह गंभीर परिस्थिति में मांसाहारी भी बन जाते हैं। हिप्पोज और मगरमच्छ की लड़ाई में हिप्पोज हर बार मगरमच्छ पर भारी पड़ जाता है। चौथे नंबर पर है शार्क और डॉल्फिन। शार्क एक खतरनाक शिकारी मछली है, लेकिन वह हमेशा डॉल्फिन से सामना करने से डरती है और खासकर शार्क ग्राम्पस प्रजाति की डॉल्फिन से दूर रहना ही पसंद करते हैं। डॉल्फिन काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और वो शार्क की तुलना में हानिकारक नहीं है, लेकिन वह अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। यहाँ तक कि कई बार डॉल्फिन्स ने इंसानों की जान बचाई है। खतरनाक शिकारी शार्क को देखते ही डॉल्फिन्स उन पर हमला करते हैं और उनका पूरा झुंड शार्क को घेर लेता है। डॉल्फिन खतरे का काफ़ी दूर से ही इकोलोकेशन की मदद से पता लगाती है। डॉल्फिन के पूंछ की बनावट शार्क के स्ट्रेट पूंछ से अलग होती है, जिससे कि डॉल्फिन के तैरने की स्पीड शार्क से काफ़ी ज़्यादा होती है। यदि शार्क एक डॉल्फिन पर हमला कर दे तो फिर डॉल्फिन का पूरा ग्रुप शार्क पर हमला करता है। शार्क से लड़ने में डॉल्फिन का बड़ा और मजबूत सिर काफ़ी मददगार होता है। डॉल्फिन हमेशा शार्क के गलफड़ों और पेट जैसे कोमल अंगों पर हमला करती है। शार्क और डॉल्फिन के झगड़े में डॉल्फिन शार्क पर हमेशा भारी पड़ जाती है। तो तीसरे नंबर पर आते हैं लॉयन और हाइनास। शेर और लकड़बग्घे दोनों झुंड में शिकार करते हैं। वैसे तो शेर लकड़बग्घों के मुताबिक बड़े और काफ़ी पावरफुल होते हैं। इनकी लड़ाई अक्सर अपने इलाके के लिए और एक दूसरे का शिकार छीनने के लिए होती है। शेरों की तुलना में लकड़बग्घों का झुंड काफ़ी बड़ा होता है और इनमें करीब 60 से ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं। कई बार लकड़बग्घों का ग्रुप शेरों पर हमला कर उनका शिकार छीन लेते हैं। किसी अकेले शेर को हाइनास का झुंड आसानी से मार सकता है। इन दोनों की लड़ाई काफ़ी खतरनाक हो सकती है। इथियोपिया के जंगल में साल 1999 में शेरों और लकड़बग्घों का झुंड लगभग 2 हफ्तों तक लड़ता रहा और यह लड़ाई इतनी भयावह थी कि इसमें करीब 35 हाइनास और 6 शेर भी मारे गए थे। दोनों तरफ से लड़ी गई यह खूनी जंग अपने इलाके में वर्चस्व के लिए हुई थी। तो इससे पता चलता है कि जंगल के राजा को लकड़बग्घे कड़ी टक्कर दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर है हनी बीज और हॉर्नेट। दरअसल भिंड मधुमक्खियों से 5 से 6 गुना बड़े और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हॉर्नेट्स हनी बीज और दूसरे इंसेक्ट को खा लेते हैं। मधुमक्खियों की तुलना में हॉर्नेट ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। एक हॉर्नेट 1 मिनट के अंदर ही 30 से 40 मधुमक्खियों को मार सकते हैं और उनका एक बड़ा झुंड कुछ ही घंटों के अंदर 30,000 से ज़्यादा मधुमक्खियों को मार सकते हैं। मधुमक्खियों पर हमला करने के लिए पराग, लार्वा और शहद एक बड़ा कारण है। हॉर्नेट्स मधुमक्खियों पर हमला करते समय वहां पर एक खास फेरोमोन्स छोड़ देती है, जिससे कि अन्य हॉर्नेट्स वहां पर आ जाती है और फिर वह मधुमक्खियों को मारना शुरू कर देते हैं। मधुमक्खियां भी खुद को और अपने छत्ते को बचाने के लिए एक खास स्ट्रैटेजी अपनाती है। हमला करने वाले हॉर्नेट्स को मधुमक्खियां घेर लेते हैं और हॉर्नेट्स पर बॉल जैसा आकार बना देते हैं।
फिर मधुमक्खियाँ अपने पंखों को वाइब्रेट करके हीट और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करते हैं। फिर उसमें तापमान बढ़कर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। हाई टेम्परेचर और हाई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हॉर्नेट्स मर जाते हैं। बाद में मधुमक्खियाँ हॉर्नेट्स द्वारा छोड़ी गई गंध को मिटा देते हैं ताकि अन्य हमलावर हॉर्नेट वहां पर न आए। आक्रामक और गुस्सैल हॉर्नेट्स मधुमक्खियों के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन मधुमक्खियाँ एक शानदार रणनीति अपनाने की वजह से अपने छत्ते का ज्यादा नुकसान नहीं होने देती। तो सबसे पहले नंबर पर है नेवला और सांप। नेवला और सांप एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हालांकि सांप नेवलों को अपने शिकार के तौर पर नहीं देखते। मोंगूस, किंग कोबरा, ब्लैक मांबा जैसे जहरीले सांपों का भी शिकार करते हैं। नेवले की चमड़ी मोटी होती है और उसमें एक खास प्रकार का रिसेप्टर होता है जिससे कि सांपों के जहर का असर उन पर नहीं होता। नेवले काफी फुर्ती से सांप पर अटैक करते हैं। नेवले और सांप की लड़ाई में ज्यादातर नेवले ही जीत जाते हैं। तो यह थी जानवरों की 5 ऐसी जोड़ी जो एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।